हरियाणवी मॉडल शीतल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बॉयफ्रेंड सुनील ने ही मॉडल की हत्या की थी। चाकू से हत्या करने के बाद कार को नहर में गिरा दिया गया। कार में बैठते ही दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। मॉडल शीतल उर्फ सिमी चौधरी की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शीतल के बॉयफ्रेंड सुनील ने ही शीतल की हत्या की थी। पुलिस से बचने के लिए गाड़ी को नहर में फेंक दिया ताकि ये एक्सीडेंट लगे। शीतल हत्याकांड में बड़ा खुलासा, शीतल का बॉयफ्रेंड ही निकला कातिल। गाड़ी नहर में गिरने का किया था ड्रामा। आरोपी ने की हत्याकांड को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश। शीतल के बॉयफ्रेंड ने कबूल किया गुनाह। चाकू से हत्या करने की बात को किया स्वीकार। क्या शादी से इंकार बना मौत का कारण? जो लड़की मॉडलिंग में अपना नाम कमाना चाहती थी, लोगों के दिलों पर राज करना चाहती थी, जिसने अपनी जिंदगी में अनेकों सपने सजाए हुए, वो अपने काम के लिए घर से बाहर गई थी, लेकिन अचानक वो लापता हो गई और 2 दिन बाद उसकी लाश मिली और सनसनी फैल गई। ये दिल दहला देने वाला मामला सोनीपत से सामने आया, जब नहर से लाश मिली और उसे पहचान पाना मुश्किल था, लेकिन उसकी पहचान एक खास टैटू से हुई। ये लाश थी मॉडलिंग में उभर रही शीतल चौधरी की। शीतल चौधरी का अपने बॉयफ्रेंड के साथ पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था और वो उसका पीछा कर रहा था, उसके साथ मारपीट भी करता था। ये दावा किया है शीतल की बहन नेहा का। जब शीतल का शव नहर से पाया गया और उसके गले पर गहरे निशान मिले, इसके बाद पुलिस भी हत्या की आशंका से इनकार नहीं कर पाई और शव के घेरे में था शीतल का बॉयफ्रेंड सुनील। जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की और बाद में परत दर परत मामला सुलझता चला गया। हरियाणवी मॉडल शीतल की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शीतल के बॉयफ्रेंड सुनील ने ही शीतल की हत्या की थी। पुलिस से बचने के लिए गाड़ी को नहर में फेंक दिया ताकि ये एक्सीडेंट लगे। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने हरियाणवी मॉडल शीतल की चाकू से हत्या करने की बात को स्वीकार किया। आरोपी ने हत्या कर पुलिस से पकड़ से बचने के लिए गाड़ी नहर में गिरने का ड्रामा किया। कौन है मॉडल शीतल उर्फ सिमी? मॉडलिंग में नाम कमाना चाहती थी। पिछले 2 साल से हरियाणवी गानों में कर रही थी काम। कई एल्बम हो चुकी हैं रिलीज। सोशल मीडिया पर भी खासा एक्टिव रहती थी। इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर हजारों फॉलोवर्स हैं। सोशल मीडिया पर मॉडलिंग, कॉमेडी, ट्रैवल और धार्मिक कंटेंट करती थी पोस्ट। पानीपत जिले की रहने वाली थी। मूल रूप से खलीला माजरा गांव की रहने वाली थी। फिलहाल बहन के साथ पानीपत शहर में ही रहती थी। शीतल की मौत को हत्या का मामला बताया है और उसके परिवार वालों ने पुलिस से दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की है। परिवार का कहना है कि शीतल मजबूत स्वभाव की लड़की थी और अपने करियर को लेकर बेहद संजीदा थी। ऐसे में अब देखना होगा मामले में अब आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि एक नहीं 2 जिलों की पुलिस मामले में गहनता से पूछताछ कर रही है। शर्मा पानीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, बेहद हैरान कर देने वाला ये मामला, दिल दहला देने वाला ये मामला है। बिल्कुल बिल्कुल भावना, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके का ये मामला है अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला है और दिल दहला देने वाला मामला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें अभी जो अपडेट आ रही है कि देखिए, जो दोषी है सुनील को जो है कोर्ट में ले जाया गया है। वहां पर जो है पता लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से डीएसपी सतीश वत्स ने कहा था कि हम 3 दिन की पुलिस रिमांड चाहेंगे, तो अभी फिलहाल जो है कोर्ट का आदेश आना बाकी है। उसके बाद ही पता लग पाएगा कि उस पुलिस को जो है इस मामले में कितने दिन की जो है रिमांड मिली है। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए जिस तरीके से हमने रिपोर्ट भी दिखाई, प्रारंभिक जांच में जरूर पुलिस की ओर से कई पूछताछ की गई होगी, कई सवाल किए गए होंगे। क्या कुछ पूछा गया है, क्या कुछ जानकारी सामने आई है इस दौरान?
भावना देखिए, जब से अगर ये सिलसिलेवार बात की जाए तो देखिए जिस तरीके से शीतल जो है, शीतल उर्फ सिम्मी, सिम्मी के नाम से भी उसको काफी जाना जाता था, शॉर्ट नेम उसको सिम्मी बोलते थे, तो वो कहीं ना कहीं पिछले काफी समय से जो है सुनील के पास ही काम कर रही थी। सुनील के पास, सुनील का एक होटल था और ये इसराना का रहने वाला था, होटल इसने करनाल में बना रखा था, तो वहां पर ये काम कर रही थी। उसके दौरान अभी 6 से 7 महीने बाद जो है ये हरियाणवी एल्बम और हरियाणवी गानों के अंदर जो है इसने ट्राई करना शुरू किया और बहुत जल्दी जो है इसने तरक्की, मैं ये कहूंगा कि बहुत जल्दी इसने तरक्की की। उसमें कई एल्बम है, कई हरियाणवी सॉन्ग है, उसमें यह नजर आती है। सोशल मीडिया पे भी एक्टिव थी। तो कहीं अभी जो फिलहाल जो है अहर गांव के अंदर एक हरियाणवी गाने की शूटिंग हो रही थी और शूटिंग होने के दौरान ये वहां पर पहुंची थी, लेकिन इस दौरान जो है इनके आपसी कुछ मतभेद थे और इसी को लेकर जो है सुनील भी जो है इसका पीछा करते हुए वहां पर पहुंचा, जो परिजनों का आरोप है। और उसके बाद जो है इनकी आपस में कहासुनी होती है, जिसका एक वीडियो जो है 14 तारीख का एक सीसीटीवी फुटेज भी आ रहा है कि किस तरीके से ये वहां से निकलते हैं। उससे पहले ये एक गौशाला में जाते हैं, गौशाला में मत्था भी टेकते हैं, तो वहां से निकलते हैं और निकलने के बाद जो है इनकी कहासुनी होती है। उसी दौरान जो है वो अपनी बहन शीतल जो है अपनी बहन नेहा को फोन करके बताती है कि किस तरीके से सुनील उसको प्रताड़ित कर रहा है, उसको जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो वो सारी चीजें उसने अपनी बहन से शेयर की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कहासुनी इतनी बड़ी कि गाड़ी के अंदर ही सुनील ने जो है उसका गला रेत दिया और 10 बार चाकू से जो है 10 बार किए और उसको लेकर जो है वो पानीपत, और ये भी सुनने में आया कि काफी देर तक वो गाड़ी जो है दाएं बाएं इधर उधर घुमाता रहा ताकि वो ये सोच सके कि किस तरीके से जो है मैं शीतल को जो है कहाँ इसको वो करूं। तो उसको यही एक दिमाग में आइडिया है, क्यों ना मैं दिल्ली पैरल नहर जो पानीपत से होकर दिल्ली की तरफ जाती है उसमें लेके गाड़ी कूद जाऊं और अपने आप को, क्योंकि देखिए सुनील जो है तैराक भी है, तो यही उसने किया। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का उसने गाड़ी को लेके आया, बड़े इजी मोड से लेके आया और गाड़ी उसने नहर में डाली तो खिड़की खुली हुई थी, जिससे शीतल जो है वो बहकर चली गई और वो तैरते हुए जो है बाहर आ गया। और इस पूरे मामले को लेकर उसने अपने आप को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, लेकिन चोट कुछ नहीं थी। इस पूरे मामले को लेकर जब पुलिस पर भी दबाव बन रहा था तो पुलिस ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि मतलोडा थाना के अंतर्गत इसका मामला दर्ज था। वहीं जो शीतल की लाश बहती हुई सोनीपत जिले के अंदर पहुंची खरगोदा में, जहां पर उसका पोस्टमार्टम भी हुआ। तो कुल मिलाकर जो है पुलिस की सुई जो जब सब शुरुआत में पुलिस ने इसमें जांच के लिए सुनील से जानकारी ली कि वो किस तरीके से अकेला आ रहा था, तो उसने कोई जानकारी नहीं दी, ना ही उसने शीतल के बारे में बताया। लेकिन कड़ी दर कड़ी खुलती चली गई और आज जो है डीएसपी सतीश वत्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि उसने हल्फनामे में अपने खुद बयान दर्ज करवाए हैं कि मैंने ही जो है चाकू से शीतल का मर्डर किया और शीतल को मैं लेकर पहुंचा था और नहर में इस तरीके से वो पूरी कहानी जो है पुलिस ने बताई है। तो कहीं ना कहीं परिजनों को भी इससे संतोष नजर आ रहा है, क्योंकि परिजनों का यही कहना था कि इस तरीके के दरिंदे को जो है फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल जितेंद्र, हालांकि इंतजार करना होगा कि आखिर जांच के बाद क्या सामने आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।